हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। ओके, उम्मीद है कि आपकी पेपर की जो है तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर जरूर बताएं कि प्रिपरेशन जो है वो आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, तो मैंने पोस्ट डाली थी कल आपकी कि हम नाइन्थ एनसीईआरटी जो करेंगे। देखो, पोइट्री सेक्शन हमारा हो चुका है। आई थिंक प्रोज सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो सप्लीमेंट्री जो सेक्शन था वो रहता था। ठीक है, तो उसको आज हम कर लेते हैं। ठीक है, उसमें आपकी अब हम करेंगे मूवमेंट्स बुक को। कौन सी बुक को भी? मूवमेंट्स को। ठीक है, मूवमेंट्स है और उसका फर्स्ट लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, और आपके राइटर हैं भी मुल्कराज आनंद। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं हर बार पेपर में। ठीक है, जैसे इसका द लास्ट लीफ लेसन है, द हैप्पी प्रिंस है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है। तो इनसे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। ठीक है, 3 से 4 या 4 से 5 नंबर आपके जरूर सेव होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेसन 1 पढ़ते हैं, द लोस्ट चाइल्ड। ठीक है, लोस्ट चाइल्ड का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। लोस्ट मीन्स गुम होना होता है, द लोस्ट चाइल्ड यानी गुम हुआ बच्चा भी। ठीक है, तो समरी हम इसकी जो है पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। The Lost Child is an interesting story. Okay, it describes the working of a child's mind. ये डिस्क्राइब करता है एक बच्चे के दिमाग, जैसे एक बच्चे का दिमाग जो है वो कैसे काम करता है। इन द स्टोरी, इस कहानी में, अ चाइल्ड वांट्स टू बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। बच्चा जो है वो असंख्य चीजें जो है वो खरीदना चाहता है। He feels sad when his parents don't buy anything for him. और उसे बुरा भी लगता है जब उसके पेरेंट्स उसके लिए कोई भी कुछ भी नहीं खरीदते हैं। But when he is separated from his parents, he loses interest in everything. लेकिन जब अपने माता पिता से वो जुदा हुआ तो उसका किसी भी चीज में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहा भाई, फिर उसे कुछ नहीं चाहिए था। It was the festival of spring. ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। A large number of men, women and children were going to fair. ठीक है, असंख्य जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो मेले में जा रहे थे। They were dressed in new clothes. उन्होंने नए कपड़े पहने थे। They were in a happy mood. वो बहुत खुश मिजाज में थे। A child was also going with his parents to the fair. एक बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था। He was very happy. वो बहुत खुश था। He was attracted by various things. ठीक है, वो बहुत सारी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा था। He lagged behind again and again. और जैसे चीजों की तरफ ध्यान होता है ना बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो क्या करता है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ठीक है, तो वो बार बार पीछे रह जा रहा था बच्चा। ठीक है, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम टू कम अलोंग, और उसके पेरेंट्स उसको साथ आने के लिए पुकार रहे थे। द चाइल्ड रेन एंड ज्वाइंड हिज पेरेंट्स, और वो दौड़कर आगे आता और अपने पेरेंट्स को क्या करता भी, ज्वाइन करता। द चाइल्ड विश टू बाय अ टॉय फ्रॉम ए टॉय शॉप। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा क्या क्या वो खरीदना चाहता था। जैसे उसकी फेवरेट डिश का एक बार क्वेश्चन आया था कि बच्चे की फेवरेट डिश कौन सी थी, तो बर्फी बच्चे की फेवरेट डिश थी। ठीक है, इनको याद रखना कि सबसे पहले वो क्या खरीदना चाहता था, फिर क्या खरीदना चाहता था। द चाइल्ड विश टू बाय अ टॉय फ्रॉम ए टॉय शॉप। एक खिलौने की दुकान से वो क्या खरीदना चाहता था, खिलौना। बट हिज फादर स्टेयर्ड एट हिम विद हिज रेड आईज। लेकिन उसके पिता जो हैं लाल आंखों से उसकी तरफ बुरा उसने। ठीक है, देयर वाज अ मस्टर्ड फील्ड ऑन द वे। तो रास्ते में सरसों का जो है वो खेत आया। द बॉय सा अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इन द फील्ड। खेतों में बच्चे ने सुंदर जो है बटरफ्लाई देखी। ही ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने की कोशिश की। बट हिज पेरेंट्स अगेन कोल्ड हिम, और उसके पेरेंट्स ने दोबारा फिर उसे पुकारा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द चाइल्ड्स पेरेंट्स रेस्टेड अंडर अ banyan ट्री नियर अ वेल। ठीक है, एक कुएं के पास उसके पेरेंट्स ने, एक banyan ट्री था वहां पर कुछ देर आराम किया। द चाइल्ड बिगेन टू गैदर द फॉलन पेटल्स। अब वहां जो एक ग्रोव होता है ना, कुएं के पास बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं, उसे ग्रोव कहते हैं, पेड़ों के झुंड को। तो ग्रोव होता है, वहां से जो है पत्ते गिर रहे थे, पेटल्स गिर रही थी, तो उनको वो गिरी हुई पेटल्स को इकट्ठा करने लग गया।
एट लास्ट दे रीच द फेयर, आखिर में वो मेले में पहुंच जाते हैं। द चाइल्ड सा अ स्वीट सेलर, चाइल्ड ने कौन देखा भी, एक स्वीट सेलर, मिठाई बेचने वाला। ही डिजायर टू हैव सम बर्फी, तो उसकी इच्छा थी बर्फी खरीदने की, बर्फी लेने की। बट ही न्यू दैट हिज फादर वुड नॉट बाय इट फॉर हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी जो हैं उसके लिए वो नहीं खरीदेंगे। ही वुड कॉल हिम ग्रीडी, वो उसको लालची कह देंगे। सो ही डिड नॉट प्रेस हिज डिमांड, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी डिमांड को क्या कर देता है भाई, वैसे तो दबाना नहीं चाहता, लेकिन क्या कर लेता है, रुक जाता है वहीं वो। ही देन विश्ड टू एंजॉय अ जगलर्स ट्रिक, फिर वो जगलर्स की ट्रिक जो थी वो देखना चाहता था, उसको एंजॉय करना चाहता था। He also wanted to have balloons, flowers, but he knew that his parents would not agree his demands. लेकिन वो अच्छे से जानता था, यानी उनका जो रिएक्शन होता है पेरेंट्स का, उस रिएक्शन को वो अच्छे से जानता था, ठीक है, कि क्या होगा। सो ही मूव्ड अलोंग विद देम, इसलिए वो उनके साथ आगे चलता रहा भी, ठीक है। देन द चाइल्ड सा अ राउंड अबाउट, फिर बच्चे ने एक राउंड अबाउट, राउंड अबाउट होता है कोई लंबा सा जो सबसे बड़ा वो गोल वाला झूला होता है ऐसे, ठीक है, मैरी गो राउंड कहते हैं शायद उसको। ही विश टू एंजॉय राइड ऑन दैट राउंड अबाउट, तो उस पे वो राइड लेना चाहता था, सवारी लेना चाहता था। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को पुकारा, बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ही टर्न बैक, वो पीछे मुड़ा। हिज पेरेंट्स वर नाउ वेयर टू बी सीन, अब उसके पेरेंट्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। His heart was filled with fear. उसका जो मन था, उसका जो दिल था, वो डर से भर गया। He started weeping. उसने रोना शुरू कर दिया। He ran about crying, mother, father. और वो रोता रोता इधर उधर दौड़ रहा है। He looked everywhere in the fair. मेले में उसने उनको हर जगह देखा, but he could not find them anywhere. लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिले। A kind man lifted him up in his arms. एक आदमी ने भीड़ से उसको बचाया और अपनी बाजू में उसको उठाया। He tried to console the child. उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो। The man took him to the flower seller, the balloon seller, the snake charmer, the joy ride. अब जो जो चीजें वो चाहता था ना, ठीक है, जो स्वीट सेलर था उसके पास भी लेके गया, जो फ्लावर सेलर था जो फूलों की माला वो लेना चाहता था उसके पास भी लेकर गया, बैलून जो वो खरीदना चाहता था वो भी उसने ऑफर किया, स्नेक चार्मर यानी जो सपेरा गेम दिखा रहा था उसके पास भी वो उसे लेकर गया, मैरी गो राउंड भी उसको लेकर गया। बट द चाइल्ड हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, लेकिन बच्चा का किसी भी चीज में अब जो है रुचि नहीं थी। ही वेंट ऑन क्राइंग, वो केवल रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है, कि मैं, मुझे केवल अपने मम्मी चाहिए और मुझे केवल अपने पापा चाहिए, ठीक है, जो सबसे प्रीशियस है इन सब चीजों से जो है वो प्रीशियस है, ठीक है। तो ये था भैया आपका द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, बाय मुल्क राज आनंद। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन है अपना द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो यहाँ से कई बार तो टोटो का ही नाम पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है टोटो कौन सा कैरेक्टर है, तो टोटो एक मंकी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को भी। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स, जो दादाजी थे नरेटर के, जो कहानी सुना रहे हैं, वर्णन करता है, जो उनके दादाजी थे, उन्हें शौक था भाई, फॉन्ड ऑफ होता है शौकिया, ठीक है। किस बात का शौक था उन्हें, पेट्स रखने का शौक था। वन डे ही बॉट ए स्मॉल मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज, एक दिन वो एक छोटे से मंकी को खरीद लाते हैं टोंगा ड्राइवर से, कितने रुपए में, 5 रुपीज में, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, कितने रुपए में, 5 रुपीज में। इट्स नेम वॉज टोटो, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, आई थिंक नाम ही पहले से ही टोटो था। इट वॉज ए प्रेटी मंकी, बहुत सुंदर मंकी था वो। स्मॉल शाइनिंग आईज वर फुल ऑफ मिस्चीफ, उसकी जो छोटी छोटी चमकती हुई आंखें वो शरारत से भरी हुई थी,
His teeth were white like pearls और उसके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे सफेद थे. His hands were dried, उसके हाथ सूखे थे. But his fingers were quick, लेकिन उसकी जो fingers थी वो बहुत quick थी. ठीक है, शरारती बहुत ज्यादा था वो. The grandmother did not like grandfather's animal, और जो दादी माँ थी उसको दादाजी के जो एनिमल थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे. It opened, so the coming of Toto was kept a secret from her some time. तो टोटो का आना कुछ समय के लिए सीक्रेट रखा गया दादी जी से, यानी दादी को नहीं पता था कि टोटो भी घर में है. टोटो was kept in a little closest, एक छोटी सी closest में रखा गया. It opened into the narrator's bedroom, और ये closest कहाँ जाकर खुलता था? नैरेटर के बेडरूम में भी. He was tied to a peg on the wall. Peg होता है खूंटी, ठीक है, जैसे कोई खूंटी मिलती है तो दीवार पर खूंटी थी, उसके साथ उसको बांध रखा था अभी. A few hours later, the narrator found a change in his bedroom. और कुछ घंटों बाद ही नैरेटर ने अपने कमरे में कुछ चेंज देखा. क्या देखा? टोटो had made himself free by pulling out the peg. टोटो ने अपने आप को खींच के वहां से उस पैग से खींच के क्या कर लिया? अपने आप को आजाद कर लिया था. He had removed the wallpaper of the bedroom. बेडरूम के सारे वॉलपेपर उसने फाड़ डाले थे, हटा दिए थे. He had torn narrator's school blazer. और नैरेटर की जो स्कूल ब्लेजर थी वो भी उसने फाड़ दी थी भी. Now Toto was transferred to a big cage. जब उसको एक बड़े पिंजरे में कर दिया गया ट्रांसफर. It was in servants' quarters. और ये कहाँ था? ये सर्वेंट के क्वार्टर में था. There the other animal of grandfather's private zoo were also kept. जहाँ पर जो दादाजी का एक निजी चिड़ियाघर था उसके जो पेट थे वो रखे जाते थे. The zoo including a tortoise, a pair of rabbits, a pet squirrel, a pet goat. ठीक है, एंड डोंकी भी था भाई जिसका नाम नाना था, नाना. ठीक है, तो उनके उसमें जो है जू में, उनके प्राइवेट जू में कौन कौन थे? एक टॉर्टोइस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक पेट स्क्विरल थी और एक गॉट थी भी. द मंकी डिड नॉट अलाउ द एनिमल्स टू स्लीप इन पीस एट नाइट. और मंकी जो था इनको रात को चैन से सोने नहीं देता था. ठीक है. The next day grandfather had to go to सहारनपुर to his pension. ठीक है, अपनी पेंशन के लिए सहारनपुर जाना था दादाजी को. अगले दिन जाना पड़ा उनको. He decided to take Toto along with him. और उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा. He got a big black canvas bag. कैनवस होता है जो मोटा कपड़ा होता है बिल्कुल थिक. ठीक है, उसका बैग उन्होंने लिया and put Toto into it. और टोटो को उसके अंदर डाल दिया. The bag was too strong for Toto to bite or tear. और बैग जो था ना बिल्कुल मजबूत था कि टोटो उसको फाड़ नहीं सकता था ना उसको काट सकता था. Toto remained in the bag as far as सहारनपुर तक जब तक नहीं पहुंचे टोटो उसी में रहा. At the gate, as the ticket collector was checking grandfather's ticket. अब दरवाजे पर गेट पर जो टिकट कलेक्टर था, जो टीसी था, वो दादाजी की टिकट चेक कर रहा था. टोटो पुट हिज हेड आउट ऑफ द बैग. तो क्या हुआ? टोटो ने अपना अपना जो सिर है वो बैग से ऊपर निकाला एंड ग्रीन्ड एट द टिकट कलेक्टर. ग्रीन समझते हो? ये जो ये घुरकी सी डालते हैं ना, बत्ती सी दिखाते हैं लाइक दिस, राइट? तो टिकट कलेक्टर की तरफ उसने ग्रीन्ड कर दिया भाई, उसको चिढ़ा दिया. He told the grandfather that there was a dog with him. तो उसने दादाजी को उसने कहा टीसी ने कि आपके साथ तो एक डॉग भी है. Grandfather told him that it was not a dog but a monkey. तो दादाजी ने कहा ये डॉग नहीं है, ये मंकी है. But the ticket collector was adamant and charged 3 rupees extra. लेकिन वो नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं इसका चार्ज लूंगा, और 3 रुपए एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज रख दिया. When finally grandmother accepted Toto, he was given in a room in the stable. ठीक है, अब धीरे धीरे अब जब दादी जी को पता चल गया कि टोटो जो है घर में है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, तो अब उनको स्टेबल में रखा गया भी. ठीक है.
देयर हिज कंपेनियन वॉज अ डोंकी, यस, नेम्ड नाना। वहां पर उनका एक कंपेनियन था डोंकी, ठीक है, जिसका नाम था नाना। टोटो गेव नाना लॉट ऑफ ट्रबल एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और नाना को बहुत ज्यादा कष्ट देता था, परेशान करता था, और वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बने। इन विंटर, अब विंटर में क्या होता है, टोटो लाइक द बॉल ऑफ वार्म वाटर विच ग्रैंड मदर गेव हिम टू बाथ। टोटो को एक बात बहुत पसंद थी कि जो गुनगुना पानी दादी उसको नहाने के लिए देती थी, वो उसे बहुत पसंद था। टोटो वुड सिट इन द बॉल, और टोटो जो था वो उस बॉल में बैठ जाता था। देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी, फिर वो उसको अपने शरीर पर साबुन लगाता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही स्टेप्ड आउट ऑफ द बॉल, और जब वो ठंडा हो जाता तो वो उस बॉल से बाहर आता था। देन ही वुड रन इनटू द किचन टू ड्राई हिमसेल्फ नियर द किचन फायर, ठीक है, और फिर वो किचन फायर यानी जो आग जल रही होती थी उसके पास तेजी से दौड़ता हुआ जाता अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीबडी लाफ्ड एट हिम ही रिसेंटेड इट, तो अगर कोई उस पर इस बात से हंसता था तो वो परेशान होता था। देन ही रिफ्यूज टू टेक बाथ, और फिर वो नहाने से इनकार कर देता था। एक दिन क्या होता है, वन डे टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ। टोटो जो है अपने आप को बॉइल्ड ही करने वाला था। देयर वाज अ लार्ज किचन केटल ऑन द फायर टू बॉईल फॉर टी। एक लंबी सी केटल जो थी यानी कितली जो थी वो आग पर रखी हुई थी चाय उबालने के लिए। टोटो रिमूव द लिड, टोटो ने उसका ढक्कन हटाया, एंड फाउंड द वाटर वार्म, और उसने देखा कि पानी जो है वो वार्म है। he got into the kettle, और वो केटल में चला जाता है। बट soon the water began to boil, लेकिन जल्दी ही जब पानी उबलना शुरू हुआ, टोटो स्टार्ट जंपिंग, उसने क्या करना शुरू किया, जंपिंग करना शुरू किया। ग्रैंड मदर हर्ड द नॉइज एंड केम इन, दादी माँ ने उसकी आवाज शोर को सुना और अंदर आई। शी टुक हिम आउट ऑफ द केटल, और उन्होंने उसको केटल से बाहर निकाला भी। टोटो's mind was full of mischiefs. टोटो का दिमाग हमेशा शरारतों से भरा रहता था। One day at lunch time he found a large dish of rice on the dining table. एक दिन क्या होता है कि लंच टाइम में एक लार्ज डिश मिलती है उसको, ठीक है, लार्ज डिश ऑफ राइस उसको मिल जाती है एट द डाइनिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है। An aunt of her, the narrator, came forward. एक मिनट छोड़ दिया क्या मैंने? He started eating the rice, और उसने राइस को खाना शुरू किया। When grandmother found Toto eating rice, she screamed. वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं। Toto threw a plate at her, और टोटो जो है उसके ऊपर वो प्लेट ही फेंक देता है। An aunt of the narrator came forward. नैरेटर की एक आंट आगे आती है। टोटो थ्रू ए ग्लास ऑफ वाटर एट हर, और पानी का गिलास आंट पर वो दे मारता है। देन टोटो पिक द डिश ऑफ पुलाव एंड रैन आउट, और फिर वो पुलाव जो बनाए हुए थे वो उसको उठाता है और वहां से वो भाग जाता है। ही सैट ऑन द जैकफ्रूट ट्री, और वहां पर जैकफ्रूट ट्री के ऊपर बैठकर ही रिमेन्ड देयर ऑल द आफ्टरनून ईटिंग द राइस, और पूरी दोपहर वो वहीं रहा और राइस जो है वो खाता रहा। आफ्टर दैट ही थ्रू द प्लेट एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और उसके बाद उसने प्लेट को फेंक दिया जो टुकड़ों में बट गई हुई, टूट गई। At last, grandfather realized that Toto could not be kept in the house for long. अब और ज्यादा टोटो को घर नहीं रखा जा सकता। The family could not bear the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. जो परिवार है अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। किस किस का लॉस हुआ, डिशेज का, बर्तनों का, क्लोथ्स का, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स का। एट लास्ट ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड ही सोल्ड टोटो बैक फॉर ओनली 3 रुपीज, और उन्होंने टोटो को वापस बेच दिया, कितने रुपए में भी, 3 रुपीज में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन है भी द ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है, बाय आर के लक्ष्मण। ओके, आर के लक्ष्मण जो है इसके क्या है भाई, राइटर हैं। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। ईश्वरन जो है ना एक ऐसा मतलब इसके अंदर एक ऐसी स्किल है कि ऐसी कहानियां गढ़ लेता है अचानक ही, एकदम से ही, कि भाई
उसको जो है मतलब और उसके स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ना, वो बड़ा यूनिक है, ठीक है? वैसे तो वो इमेजिनरी स्टोरी जो है एकदम से घड़ लेता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी कहानियाँ कुछ इस तरीके की होती हैं कि जैसे कि ये बिल्कुल रियलिटी है, ठीक है? इस तरीके से वो बात करता है, इसलिए उसको बोला गया ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ओके, अब कौन है ये ईश्वरन? चलिए इसके बारे में हम जो है पढ़ते हैं अभी। महेंद्र वॉज ए यंग मैन, मेन कैरेक्टर है, एक ईश्वरन है। महेंद्र जो है एक वो यंग मैन है। ही वॉज जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर है। His firm offered supervisor on hire at different construction site. तो अलग-अलग कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है उसको वो सुपरविजन का काम दे देते हैं भी। His job was to keep an eye on the activities at the work site. ठीक है, जो जहाँ जिस साइट पर काम चल रहा है उसकी वहां पर जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर नजर रखना महेंद्रन का काम था। He had frequently to go फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है, और तो उसे लगातार कभी इधर से उधर एक जगह से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। ही वॉज अ बैचलर, वो कवारे थे। एंड हिज नीड्स वर सिंपल, तो उसकी आवश्यकताएं सिंपल थी वे। ही कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल कंडीशन, और वो अपने आप को हर कंडीशन में क्या कर लेता था, एडजस्ट कर लेता। महेंद्रन हैड अ कुक, महेंद्रन का एक कुक था। हिज वॉज नेम इज ईश्वरन, उसका नाम क्या था भाई, ईश्वरन। ही वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रन, महेंद्र वेंट वेर एवर महेंद्र वॉज ट्रांसफॉर्म, और वो बिल्कुल अटैच था, यानी उससे बिल्कुल अच्छी दोस्ती थी, बिल्कुल जुड़ा हुआ था महेंद्रा के साथ। और जहाँ भी महेंद्र जाता वहां पर ही, जहाँ उसका ट्रांसफर होता वहां पर ईश्वरन भी उसके साथ चला जाता था। ठीक है, तो ईश्वरन वाज अ गुड कुक, वो बहुत अच्छा कुक था भी। he had as he had an amazing capacity to produce vegetables from nowhere and कुक देम, उसकी इतनी बढ़िया कैपेसिटी थी कि जहाँ उसको मतलब उनका ट्रांसफर हो जाता और वहां पर ना वो खुद ही वेजिटेबल्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेता था, यानी उनका उत्पादन कर लेता था और उनको कुक कर दिया करता था भी, पका लेता था। इवन एट ए प्लेस वेयर देयर वर नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स, यहाँ तक कि ऐसी जगह पर भी जहाँ दूर दूर मीलों दूर तक कोई दुकानें नहीं होती थी। ही वॉज एबल टू कुक वेजिटेबल्स, वहां पर भी वो जो है वेजिटेबल्स या सब्जियां पका लेता था। He would conjure up delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of reaching that place. देखो कितनी बढ़िया बात बताई है उसकी स्किल, कि 1 घंटे की रीचिंग के अंदर अंदर ही भी 1 घंटा हुआ उन्हें आई पहुंचे हुए, उसके बाद भी वो बहुत ही स्वादिष्ट डिश जो है वो तैयार कर लेता था। ठीक है, तो ये उसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। When Mahindra left for office, जब वो ऑफिस के लिए चला जाता महेंद्र, ईश्वरन would do his work, और ईश्वरन उसका काम करता था। टेक अ लेजरली बात, और एक लेजरली बात यानी बिल्कुल आराम से नहाता था महिंद्रा के जाने के बाद। While taking bath, he kept muttering a prayer. ठीक है, तो वो एक प्रेयर बुदबुदाता रहता था। आफ्टर लंच टाइम he would read for a while before going to sleep. और लंच टाइम के बाद he would read sorry he would read for a while before going to sleep. वो थोड़ा बहुत पढ़ता था सोने से पहले, ठीक है, लंच टाइम के बाद सोने से पहले थोड़ा सा वो पढ़ा करता था। ही रेड पॉपुलर तमिल थ्रिल्स, और किस तरीके की जो है वो पढ़ाई करता था या पढ़ता था, कुछ क्या शौकीन था उस क्या चीज की का शौक था उसको, वो भी जो प्रसिद्ध तमिल रोमांचक कहानियां थी ना वो पढ़ता था भाई। द स्टोरी सेड दैट ही नैरेटेड वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नॉवेल्स, और जो स्टोरीज जो थी वो ही नैरेटेड जो सुनाता था वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वो बिल्कुल प्रभावित होती थी बाय दीज नॉवेल्स। ठीक है, इन नॉवेल्स जो जो तमिल थ्रिल पढ़ता था ना इन्हीं से वो इंस्पायर होती थी, भी इन्फ्लुएंस्ड होती थी। ठीक है,
ईश्वरन वॉज ए मास्टर स्टोरी टेलर, ठीक है, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, मास्टर स्टोरी टेलर। ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट बाय क्रिएटिंग अ लोस्ट ऑफ सस्पेंस, ठीक है, और वो घड़ लेता था छोटे से छोटे इंसिडेंट को भी एक ऐसे लोस्ट ऑफ सस्पेंस में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इफ ही हैड टू डिस्क्राइब ए फॉलन ट्री, मान लो उसको जो है ना एक गिरा हुआ पेड़ है और उसको डिस्क्राइब करना है, सो ही वुड नॉट सिंपली से दैट ही saw an uprooted tree on the highway। तो वो ऐसे साधारण तरीके से ये नहीं कहता था कि उसने एक उखड़ा हुआ पेड़, वहां पर गिरा हुआ पेड़ जो है हाईवे पर देखा। नो, ही वुड से, क्या कहता था, द रोड was deserted and I was all alone। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast. But as I came closer, I saw that it was only a fallen tree। ठीक है, तो इस तरीके से वो बोलता था, ठीक है, कि रोड जो है बिल्कुल सुनसान था और मैं अकेला था। अचानक मैंने देखा कि दूर कहीं एक जो बशी बीज कहते हैं ना, एक विशाल बशी, बशी होता है ना जिसपे बहुत ज्यादा रोए होते हैं, या मतलब झाड़ीदार जो है जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने वहां देखा कि बहुत बड़ा एक जानवर है। बट जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा और मैंने देखा, अरे ये तो एक पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो है बताया करता था अभी। वन डे ईश्वरन टोल्ड महेंद्र द स्टोरी ऑफ अ मैड टस्कर, ठीक है। अब उस एक दिन जो है मैं टस्कर, टस्कर यहाँ पर एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट को टस्कर कहते हैं। तो एक पागल हाथी की कहानी सुनाता है एक दिन वो, ठीक है। वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड से बचकर एक हाथी जो है बाहर भाग निकला। इट रोम्ड हियर एंड देयर, वो इधर उधर घूम रहा है। देन द टस्कर रीच द टाउन, फिर वो एलिफेंट जो है, टस्कर जो है वो टाउन यानी वहां पर पहुंच जाता है, कस्बे में। पीपल रन हियर एंड देयर इन टेरर, और लोग जो हैं भय के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एलिफेंट एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, एलिफेंट जो है एक स्कूल ग्राउंड में एंटर कर लेता है, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रेन इनटू द क्लासरूम, सभी बॉयज जो हैं क्लासरूम में चले जाते हैं। शट द डोर, और दरवाजे जो है वो बंद कर लेते हैं। द एलिफेंट पुल्ड आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने फुटबॉल गोल पोस्ट को क्या कर दिया भी, उखाड़ दिया। तोड़ द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का नेट उखाड़ दिया। ब्रॉक द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के ड्रम रखे थे उनको तोड़ दिया। एवरीवन वॉस्ट एवरीवन वॉस्ट हेल्पलेसली, सभी जो है असहाय होकर उसको देख रहे थे। ईश्वरन सेड दैट ही वाज स्टडीइंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब ईश्वरन कहता है कि मैं उस वक्त छोटी क्लास में पढ़ता था। ही वो कहता है, अचानक मेरे अंदर पता नहीं क्या आया। ही ग्रैब द स्टिक ऑफ ए टीचर, उसने टीचर की एक स्टिक को पकड़ा, लिया, छीना। एंड केम टू द एलिफेंट, और एलिफेंट के पास आ गया। ही स्ट्रक द एलिफेंट्स टॉय नेल, उसने एलिफेंट के पैर के अंगूठे पे मारा। एंड इट शिवर्ड, और वो कांप गया। एंड फेल डाउन, और वो गिर गया। आप यहाँ से जान सकते हैं कि किस तरह का स्टोरी टेलर वो है, ठीक है। A veterinary doctor was called, right? एक veterinary doctor बुलाया गया। And after 2 days, और 2 दिन के बाद, the elephant's moth came and took it away। महावत आया, ठीक है, हाथी का, और उसको वो लेकर चला गया, ठीक है। Ishwaran told Mahendra that he made elephant unconscious using the Japanese art karate jujitsu। और ईश्वरन जो है महेंद्रन को बताता है कि उसने जो है ना भाई एलिफेंट को ना क्या किया, बेहोश कर दिया था एक जापानीज कला के द्वारा, जूजिस्तु, ठीक है, जूजिस्तु आती थी उसको। और उसने पूरे एलिफेंट, एक इतने भारी विशाल इनॉर्मस एलिफेंट को ही, टस्कर को ही क्या कर दिया था भाई, बेहोश कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर की ये कहानियां जो है सुनाता था, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए,
Ishwaran told Mahendra that the entire factory area where he worked was once a burial ground. ठीक है, अब वो एक गोस्ट की कहानी घड़ता है। तो महेंद्रा को बताता है कि जो फैक्ट्री एरिया है ना पूरा, ये कभी ना जहाँ पर अब हम काम कर रहे हैं, कभी ना एक कब्रिस्तान हुआ करता था। He said that he often saw ghosts at night. वो कहता है कि मैं अक्सर रात को भूत देखा करता हूँ यहाँ पर। Sometime there appeared a horrible ghost of a woman. कभी कभी तो एक भयानक भूत देखता हूँ एक औरत का। She held a fortress in her arms. यहाँ एक बार केवीएस में क्वेश्चन पूछा था कि भाई केवीएस में के लिए भी इम्पोर्टेंट सीरीज है आपकी, तो केवीएस में क्वेश्चन पूछा था कि भाई उस वुमेन ने क्या ले रखा था, तो उसने एक फोर्टिस ले रखा था। फोर्टिस होता है भ्रूण, ठीक है, भ्रूण होता है। तो उसके हाथों में क्या था, तो फोर्टिस था भी। हियरिंग दिस टेल महेंद्र शिवर्ड, ये कहानी सुनकर महेंद्र तो कांप गया। बट ही टोल्ड ईश्वरन दैट देयर वर नो गोस्ट इन रियलिटी, लेकिन वो ईश्वरन को बताता है कि अरे नहीं, वास्तव में कोई भूत नहीं होते। फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम से महेंद्र फेल्ट समवट अनईजी एट नाइट। ठीक है, कैसे भी करके अनईजी, अनईजी समझते हैं आप, बेचैन हो गया रात को। वन नाइट महेंद्र वाज अवेकेंड अप फ्रॉम स्लीप बाय अ मौन। मौन होता है करहाना, ठीक है, जैसे रोने की आवाज होती है, आपने हॉरर मूवी देखी होगी, ठीक है, वहां पर जो रोने की आवाज आती है ना, लाइक दिस, तो उस तरीके की। द मोन बिकेम लाउडर, अब वो तेज होगी आवाज। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। ही saw a dark cloudy form of a woman, उसने एक काली जो एक काला साया देखा, ठीक है, जिसमें एक औरत थी। नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम विंडो, और वो खिड़की से बहुत दूर नहीं थी। शी वॉज कैरिंग ए बंडल इन हर आर्म्स, और उसने एक बंडल ले रखा था अपने हाथों में। महिंद्रा बिगेन टू स्वेट विद फियर, अब महिंद्रा को डर के मारे पसीना आ गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन टोल्ड महिंद्रा दैट ही हैड आल्सो हर्ड द मोन एट नाइट, तो महिंद्रा ने कहा कि मैंने भी कल रात को वो कराहना जो है सुना था। ही हैड कम टू हिज रूम, ठीक है, ईश्वरन कहता है उसको, वैसे तो महिंद्रा ने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन ईश्वरन कहता है जो कल रात तुमने देखा था ना, वो मैंने भी देखा था। ठीक है, he had seen that Mahindra was looking out of the window at the ghost of a woman. वो कह रहा है कि मैंने ये भी देखा कि तुम खिड़की से बाहर उस औरत के भूत को देख रहे हो। महेंद्र was cold with fear, महेंद्र तो डर के मारे ठंडा पड़ गया। As soon as he reached office, जैसे वो ऑफिस पहुंचा, he handed his in his paper for the transfer from that place, और उसने क्या किया भी, अपने ट्रांसफर के लिए पेपर जो है हाथ में जो है उनको थमा दिए भी। ठीक है भी, अब आप हम मेरा ट्रांसफर कीजिए, अब मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकूंगा। ठीक है, नहीं अपना किंगडम ऑफ फूल्स भी, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य। ठीक है, ठीक है, और इसके राइटर हैं ए के रामानुजन। कौन है ए के रामानुजन? ठीक है, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं अभी। There was a kingdom of fools, मूर्खों का एक साम्राज्य था। In this country, इस साम्राज्य में, इस देश में, the king as well as his minister both were fools. मिनिस्टर के साथ साथ उसके राजा भी जो थे क्या थे, दोनों ही क्या थे भी, मूर्ख थे। They order all things to be reserved, और उन्होंने आदेश दे रखे थे कि सारी चीजें जो हैं रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, People were ordered to work during the days and sleep during the nights, और लोगों को आदेश दे रखा था कि दिन के दौरान तो सोना है और रात के दौरान क्या करना है, काम करना है। Anyone who did not obey this order would be put to death, और कोई भी जो इस आदेश को नहीं मानेगा तो उसको सजा क्या मिलेगी भी, डेथ, यानी उसे मार दिया जाएगा। सो आउट ऑफ फियर पीपल ओबेड द किंग, इसलिए भय के मारे जो है प्रजा के लोग जो है राजा की बात को मानते थे। वन डे गुरु एंड डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और चेला यानी शिष्य, ठीक है, वो इस शहर में आते हैं। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एवरीवन वाज स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, और वो देख कर के भी दिन के दौरान सब, हर कोई जो है सो रहे हैं। ठीक है, ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं। देयर वाज नो एक्टिविटी, कोई काम नहीं हो रहा। देन द नाइट
fell and everyone got up, और जब रात हुई तो सब उठ गए. They started doing their normal work, और उन्होंने अपने जो नॉर्मल सामान्य काम है वो करने शुरू कर दिए. The guru and disciple were hungry. अब जो गुरु और शिष्य थे वो क्या थे भाई, भूखे थे. they purchased some food items, उन्होंने कुछ फूड आइटम्स जो है वो खरीदे. they were surprised to find that the price of everything was the same, one डुडू. ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ भी ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, जो भी मिलता है वो केवल वन डुडू का मिलता है. द गुरु रियलाइज दैट इट वाज द किंगडम ऑफ फूल्स. अब गुरु को तो बहुत जल्दी बात समझ में आ गई कि ये राज्य जो है, ये जो किसका है भाई, मूर्खों का राज्य है. एंड ही डिसाइडेड टू लीव द किंगडम एट वंस, और उन्होंने फैसला किया मैं अभी इसी राज्य को छोड़ दूंगा. ही टोल्ड हिज डिसिपल दैट where fools ruled, their lives could be in danger. जहाँ मूर्ख राज करते हैं तो वहां पर जो जीवन है वो हमेशा खतरे में होता है. बट द डिसिपल वॉज हैप्पी देयर, लेकिन चेला जो है, शिष्य जो है वहाँ खुश था. एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम. ठीक है, क्योंकि वहां पर सब कुछ सस्ता था. तो ही डिड नॉट वांट टू गो, तो वो वहां से जाना नहीं चाह रहा था. सो द गुरु लेफ्ट द किंगडम, इसलिए गुरु ने तो वो जगह यानी वो किंगडम उसी समय छोड़ दिया. द डिसिपल स्टेड ऑन द सेक ऑफ चीप फूड, और डिसिपल किस लिए रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको खाना बहुत पसंद है और यहाँ पर खाना बहुत सस्ता मिल रहा था अभी. वन डे thief broke into the house of a rich man. एक दिन एक चोर जो है, ब्रॉक इनटू का मतलब होता है दीवार तोड़कर अंदर आ जाना. ठीक है, एक अमीर आदमी एक रिच आदमी के घर में जो है वो आ जाता है. A wall of the house fell on him and he died on the spot, और उसी जगह पर वो आदमी जो है मर जाता है. जो उस घर की दीवार है वो उसके ऊपर, चोर के ऊपर गिर जाती है और वो उसी वक्त वहीं पर मर जाता है. The brother of the thief complained to the king that the rich man was responsible for the thief's death because the wall of his house was weak. अब जो चोर का भाई है वो शिकायत करता है राजा से कि जो ये है ना, मेरे भाई की मृत्यु का कारण जो है इस अमीर आदमी की दीवार है. ठीक है, क्योंकि इसके घर की दीवार कमजोर थी और वो मेरे भाई पर गिर गई. ठीक है, द ओनर ऑफ द हाउस वाज समन्ड, अब घर के मालिक को बुलाया गया. बट ही सेड दैट द ब्रिकलेयर हु हैड कंस्ट्रक्टेड द वॉल वाज रिस्पांसिबल. ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे एक 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 के बाद एक करके अपना दोष जो है वो दूसरों पर डालते रहेंगे. निर्णय तो होगा ही नहीं क्योंकि मूर्खों का राज्य है. ठीक है, तो अब जो ब्रिकलेयर है वो कहता है कि नहीं नहीं, सॉरी, वो जो रिच मैन है वो कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये तो ब्रिकलेयर की गलती है. ठीक है, उन्होंने ही दीवार गलत बनाई है तो वो जिम्मेदार हुए. द ब्रिकलेयर सेड दैट व्हेन ही वाज मेकिंग अ वॉल अ डांसिंग गर्ल पास्ड सेवरल टाइम्स थ्रू द स्ट्रीट. अब जब ब्रिकलेयर को बुलाया गया तो उसने कहा कि जब मैं दीवार बना रहा था ना तो एक डांसिंग गर्ल यानी एक नर्तकी न जाने कितनी बार यहाँ से गुजरती थी गली में से. सी डिस्ट्रैक्टेड हिज अटेंशन, और वो उसका ध्यान भंग करती थी. सो सी वाज रिस्पांसिबल, तो वो ही रिस्पांसिबल हुई. द डांसिंग गर्ल टोल्ड द किंग दैट शी हैड ऑर्डर्ड अ goldsmith to make jewelry for her. अब डांसिंग गर्ल बेचारी बूढ़ी हो गई थी, बिल्कुल कांपती हुई आई और उसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो एक सुनार को अपनी ज्वेलरी बनानी दे रखी थी. ही डिड नॉट मेक इट इन टाइम, और उसने उसको समय पर नहीं बनाया. सो ही हैड टू पास थ्रू द स्ट्रीट सेवरल टाइम्स, इसलिए उसको गली में से कई बार जाना पड़ता था. The goldsmith was called. अब सुनार को बुलाया गया. He said that he had to make ornaments for a wedding in the rich man's house. उसने कहा कि इस जो डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी है ना वो बनने में देरी हुई, इसलिए हुई क्योंकि किसी रिच मैनर हाउस के घर में ना शादी थी और मुझे उसके गहने बनाने थे पहले. ठीक है, सो ही कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी फॉर द डांसिंग गर्ल इन टाइम, इसलिए वो जो नर्तकी थी उसकी जो जेवर थे वो टाइम पर नहीं बना पाया. ही वॉज द सेम ओनर ऑफ द हाउस वेयर द थीफ हैड डाइड. अब ये जो रिच मैन की जिसने सुनार ने बात की है ना, ये वही रिच मैन था, वही घर का मालिक था जहाँ पर थीफ जो है वो मरा था भी.
He said that his father had placed the order. अब वो कहते हैं कि मैंने थोड़ी दिया था उस समय ऑर्डर, मैं तो था ही नहीं, वो मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया था. The king and his minister decided that since the rich man's father had died, he would be executed his father's place. अब राजा और मंत्रियों ने फैसला किया कि भी देखो, विरासत तुम्हारे पास है तुम्हारे पिता की, यानी धन दौलत तुम जो है इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हारे पिता के स्थान पर तुम्हें फांसी लटकाया जाएगा, क्योंकि फादर तो अब जीवित नहीं है. ठीक है. The king ordered a new stake to be made for the execution for the rich man. अब एक नया फंदा जो है तैयार किया जाता है फांसी पर, रिच मैन को फांसी पर लटकाने के लिए. He was brought to the stake. अब उसको फंदे के पास ले जाया गया. But it was found that he was very thin. तो ये क्या पाया गया कि जो रिच मैन था वो बहुत पतला था, और दो जो फंदा था वो बहुत ढीला था. तो द स्टेक डिड नॉट फिट हिम. तो जो फांसी का फंदा उसको फिट नहीं हुआ. द किंग ऑर्डर फॉर द सर्च ऑफ ए फैट मैन टू फिट द स्टेक. अब के राजा जो है मूर्ख हैं, तो उन्होंने अपना ऑर्डर दे दिया कि भी ऐसे मोटे से आदमी को ढूंढ के लाओ, वो पूरे साम्राज्य में से जो इस फंदे पर जो है क्या हो जाए, भी फिट हो जाए. द डिसिपल फाउंड फिट फॉर द स्टेक. अब जो शिष्य था, जो गुरु और शिष्य आए थे, अब जो शिष्य था खाने के चक्कर में वहां पर बनाना राइस और ये, क्योंकि वन डूडे में सब मिलता है, तो खा खा के वो इतना मोटा हो गया कि वो फिट हो गया स्टेक पर. He was brought to the place for execution. फांसी वाले स्थान पर उसको लाया गया. Now he remembered his guru and prayed to him. अब उसको अपना गुरु याद आता है और प्रार्थना करता है. With his magic power, जादुई तरीके से the guru saw everything. गुरु जो है वो सब कुछ देख रहा था. He at once reached there. अचानक वो वहां पहुंचता है. He told something to discipline his in his ears. ठीक है. और वो अपने डिसिप्लिन यानी शिष्य के कानों में कुछ कहता है. द डिसिप्लिन अंडरस्टूड हिम. और जो शिष्य है वो उसकी बात को समझ जाता है. नाउ द गुरु एंड हिज डिसिपल स्टार्टेड quarreling. अब जो गुरु और शिष्य है वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं. ईच वांटेड टू डाई इन द प्लेस ऑफ अदर. प्रत्येक एक दूसरे के स्थान पर मरना चाह रहा था. द किंग आस्क्ड देम व्हाई दे वर ईगर टू डाई. तो राजा उनसे पूछता है क्यों तुम लोग इतने उत्सुक क्यों हो मरने के लिए. द गुरु टोल्ड द किंग दैट द स्टेक वाज न्यू. कि ये जो फंदा है ना ये बिल्कुल नया है. एनीवन हु डाइड ऑन द स्टेक फर्स्ट. जो सबसे पहले इस फंदे पर लटक के मरेगा वुड बी द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ. अगले जीवन में वो इस किंगडम का राजा होगा. एनीवन हु डाइड नेक्स्ट ही वुड बी द मिनिस्टर. और जो दूसरे नंबर पे मरेगा, इससे अगले नंबर पर जो है वो हैंग किया जाएगा, वो मंत्री होगा. नाउ द किंग एंड मिनिस्टर wanted to be the king and the minister in the next life also. अब उन लोगों के मन में बात आई कि नहीं नहीं, हम अगले जन्म में भी किसी को इस राज्य का जो है राजा और मंत्री नहीं बनने देंगे. ठीक है. एट नाइट, रात को, दे वेंट टू प्रिजन सीक्रेटली. उन्होंने आदेश दिया कि हम जो है कैद में यानी जेल में बिल्कुल गुप्त तरीके से जाएंगे. एंड दे रिलीज गुरु एंड द डिसिपल. और गुरु और डिसिपल को रिहा कर देंगे. एंड दे रिप्लेस देम सेल्फ इन देयर प्लेसेस. और अपने आप को उनके स्थान पर रख लेंगे. सो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एग्जीक्यूटेड. और अगले दिन उनको फांसी पर लटकाया जाए, फंदे में डाला जाएगा और उनको फांसी दे दी जाएगी. When the people came to know of the death of their king and minister, they mourned. अब वो शौक जता रहे हैं भाई कि जब उनको पता चला कि उनके राजा और मंत्री जो है वो मर गए हैं. They discussed the future of the kingdom. और वो अपने साम्राज्य के जो भविष्य के जो बारे में डिस्कस करते हैं. They requested the guru and disciple to be their king and minister. अब गुरु और डिसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य के मंत्री और राजा बन जाओ. दे एग्री टू रूल द किंगडम. वो मान जाते हैं बट वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त थी. द ओल्ड लॉज वुड बी चेंज. जो पुराने नियम थे वो बदले जाएंगे. एंड द गुड डेज रिटर्न टू द किंगडम. और अच्छे दिन जो है वो राज्य में ठीक है वापस आएंगे. ठीक है. नेक्स्ट लेसन भी है. मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Next we will discuss in the next video. Follow for more videos. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, टू द नीडेड वन। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें कि आपको जो है कंटेंट कैसा लग रहा है, सीरीज कैसी लग रही है, आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे।